गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं बबीता आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे 8 मार्च 2025 में आप लोगों के सामने आई हूँ। सुबह से सोची थी क्या लेकर आऊँ, क्या विषय लेकर आऊँ। हम आज एक दिन ही क्यों वुमेंस डे बनाते हैं। एक दिन हमने वुमेंस के नाम इसलिए किया है कि जब ये चीज़ आई थी कि हम एक दिन स्पेशल उन्हें थैंक दें, उनके अधिकारों के प्रति सचेत रहें। और ये कब शुरू हुआ था, कब से मनाना शुरू हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। पहले कुछ थोड़े से कोट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगी वुमेन, WOMAN, वुमेन, वंडरफुल वाइफ फ्रॉम फॉर W, आउटस्टैंडिंग फ्रेंड O, मार्वलस डॉटर M, एडोरेबल सिस्टर A, नर्चरिंग मदर एंड दैट इज ए वुमेन N। तो इसको मैं इस तरह से डिफाइन करूँगी, आप सब लोग समझ ही गए कि पत्नी के भूमिका में, माँ की भूमिका में, और सहेली की भूमिका में, दोस्त की भूमिका में, प्रेमिका की भूमिका में, हर रूप में, शिक्षिका की भूमिका में, जो आप पति का साथ देती है, बेटे का साथ देती है, पिता का साथ देती है, दोस्त का साथ देती है, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। एक नारी और उसके कितने रूप। हालांकि बहुत साल पहले जयशंकर प्रसाद लिख गए थे कि अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। बचपन में हम लोगों ने भी ये कहानी पढ़ी थी। पर आज के संदर्भ में, आज के प्रसंग में, आज अब 2025 में जब हम आज खड़े हैं तो नारी कहीं कहीं पुरुष पर भारी दिखाई दे रही है। आप कोई सा एग्ज़ाम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जितने रिजल्ट हैं वो लड़कियां आगे चल रही हैं, क्योंकि माइंड तो सब दोनों का एक जैसा ही था ना। नो डाउट कि फिजिकली जो है लेडी वो कमज़ोर पड़ जाती है जेंट्स के आगे। लेकिन मैं आज किसी की कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम ये दिन कब से मनाना शुरू किया था, क्यों मनाना शुरू किया था, इसके बारे में बात करेंगे। एक एग्जाम्पल लाऊंगी, हु इज़ माई रोल मॉडल, जिनके बारे में बात करूँगी। और कुछ ऐसी लेडीज़ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारे इतिहास को बदल कर रख दिया। औरतों की बात करेंगे तो डॉक्टर राजा राममोहन राय की बात भी जरूर करेंगे, जिनके प्रयासों से हमारे देश में 1829 में सती प्रथा बंद हुई, जो कि पति जैसे कि एक को एक अधिकार मिला, एक पर्सन की तरह, एक इंसान की तरह अधिकार मिला औरत को, वो 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से। उसमें भी एक औरत की भूमिका ज़्यादा दिखाई देती थी, जो कि उनकी खुद की भाभी थी, जो कि यंग एज में उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी, तो भाभी को जलाया जा रहा था। राममोहन राय जी विदेश से पढ़कर आए थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था उस सबको देखना। तो उनके क्योंकि घर पर ये चीज़ हुई थी तो उन्होंने उसके लिए पूरा प्रयास लगा दिया और विलियम बेंटिक की मदद से कानूनी बनवा दिया कि हमारे देश में सती प्रथा बंद हो गई। थोड़े से कोट्स पढ़ूंगी। मे यू कंटिन्यू टू ब्रेक बैरियर्स एंड अचीव योर ड्रीम्स। सेकेंड, योर resilience and courage make the world a better place. Keep shining. To every strong, loving, caring, vibrant and courageous woman in my life, I want to salute you and keep on standing tall, keep spreading love and light. And आज टुडे इज इंटरनेशनल वुमेन डे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। IW डे इज एन एनुअल इवेंट celebrated each year on 8th March, which recognizes women's contribution across various fields, races, equality and promotes empowerment. आगे चलते हैं। It serves as a platform to highlight social, economic, cultural and political achievements while advocating for women's rights worldwide. हाँ, ये आज का दिन एक स्पेशल माना गया है। 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है कि वो तरह तरह के फील्ड्स में लेडीज़ के योगदान को कर सकें, उनकी बराबरी की बात कर सकें। और एक ये प्लेटफॉर्म है जो कि पॉलिटिकल अचीवमेंट, सोशल अचीवमेंट और वुमेंस के अधिकारों को एडवोकेट करने के लिए ये बनाया गया है। दिस डे वॉज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 1975 एंड हाईलाइट्स जेंडर डिस्पैरिटीज एंड एडवोकेट फॉर चेंज। पहली बार ये 1975 में मनाया गया था। ईच ईयर दिस डे सेलिब्रेट विद द थीम टू फोकस द सेलिब्रेशन एंड डिस्कशंस एंड द थीम ऑफ 2025 इज फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। प्लीज़ मैं जो बात अब कह रही हूँ उसे सुनिए कि आपकी इस साल की थीम क्या है। राइट्स, अधिकार, इक्वलिटी, बराबरी और एम्पावरमेंट, उनको पैरों पर खड़ा करना, उनको रोजगार देना है। दिस थीम calls for action that can unlock equal rights, power and opportunities for all and a feminist future whose no one is left behind. अब की तारीख में कोई भी औरत बिना बराबरी के बिना उस पर नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से जब तक कि कोई रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में भी, हम शहरों की बात ना करें, आज भी कहीं कहीं औरत की स्थिति बहुत बेकार भी है, उसको भी थोड़ा देखना है।
Central to this vision is empowering the next generation youth, particularly young women and adolescent girls as catalyst for lasting change. सॉरी, जो लड़कियां बड़ी हो रही हैं उनको भी देखना है कि उनकी लाइफ में आगे चल के क्या हो रहा है, उनको क्या बराबर के अधिकार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं. This year 2025 is pivotal moment as it marks the 30th anniversary of the Beijing Declaration and platform for action. And now in our mind, what is Beijing Declaration? Beijing Declaration, what? It is the most progressive and widely endorsed blueprint for women's and girls' rights worldwide that transformed the women's rights agenda in terms of legal protection, access to services, youth engagement and change in social norms, stereotypes and ideas stuck in the past. It was the outcome of the 14th World Conference on Women's Rights in Beijing in September 1995. ये 30 साल हो गए इस चीज़ को. बीजिंग डिक्लेरेशन में ये सब बोला गया था कि किस तरह से. 30 years ago world let us made a promise at the 4th World Conference on Women's Equal Rights, Opportunities, Power and Safety for Women and Girls Everywhere. 30 साल पहले ये वुमेन डिक्लेरेशन हुआ था 1995 में, जिसे हम बीजिंग डिक्लेरेशन कहते हैं. उसे भी हम इस साल मना रहे हैं. 30 years हो गए हैं. और अब मैं थोड़ा सा 3 वर्ड्स पढ़ूंगी. पावर टू प्रोटेक्ट, पावर टू प्रिवेंट एंड पावर टू डिटेक्ट. ये तीनों वर्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगे. ये मैंने जो मेरी रोल मॉडल हैं डॉक्टर किरण बेदी, उनके किसी एक भाषण से लिए हैं. तो मुझे बहुत अच्छा सा लगा, आपके साथ उनको अभी बांटती हूँ. बताया जाता है कि जब वो पहली IPS थी, शी वाज द फर्स्ट IPS लेडी इन आर इंडिया. वो तो है ही जो की बात है, पर उन्होंने IPS रहते हुए भी जब उनको दिल्ली में एक उनका बड़ा फेमस है, नेट पर आप सर्च कर लीजिएगा, कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी उनकी कार पार्किंग में खड़ी करवा दी थी. ये बात की चर्चा सारे वर्ल्ड वाइड हुई थी. और उसके बाद कुछ टाइम बाद जब उनकी पोस्टिंग तिहाड़ जेल में हो जाती है, जो कि उनको एक पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह से दी गई थी, उन्होंने उसको आश्रम बना दिया. वो खुद कहती हैं कि दैट टाइम 10,000 मैन और ओनली 400 वुमेन प्रिजनर्स वर देयर. और उनको पहले दिन जब वो गई थी तो वो जो एक पठानी सूट होता है, क्योंकि वो लेडी थी, थोड़े छोटे कद की भी थी, वहाँ पे सब तरह के प्रिजनर्स थे, जिनमें आप टेररिस्ट बोल सकते हैं, जिनमें आप स्मगलर्स बोल सकते हैं, मर्डरर्स बोल सकते हैं. उनके बीच में एक लेडी. लेकिन अब मैं सैल्यूट करती हूँ डॉक्टर किरण बेदी को कि वो कहती हैं कि वो गई, उन्होंने सबसे पहले दिन वहाँ जाकर बोला कि प्रेयर करते हैं. तो उन्होंने प्रेयर से शुरू करी, कि जो कि कुछ लोगों को बहुत अजीब भी लगा था. लेकिन वहाँ पर प्रेयर शुरू हुई, वहाँ पर आरती शुरू हुई, वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया. जबकि देयर वाज नो एनी कोई फंड नहीं था फॉर एजुकेशन. लोगों ने डोनेट करी वहाँ पर बुक्स, लाइब्रेरी बन गई उनके प्रयासों से. और उनका दैट टाइम एजुकेशन वाज अ वेरी बिगर चैलेंज फॉर किरण बेदी, बट शी डिड वेरी एक्यूरेटली दैट टाइम. और उसको आज हम एक उसके ऊपर PhD हुई है कि कैसे उन्होंने जेल को एक आश्रम बना दिया. वहाँ प्रार्थना होने लगी, वहाँ पढ़ाई होने लगी, वहाँ क्राइम की बात ना होकर वहाँ पे मेडिटेशन की बात होने लगी, नशा मुक्ति का चीज़ शुरू हो गई. और उन्होंने तो 3 साल जो भी उन्होंने वहाँ पर काम किया, वो ऐसा काम रहा कि उनके ऊपर PhD होती है कि उन्होंने किस तरह से वो काम किया. उन्होंने पुलिस को पावर टू प्रोटेक्ट, पावर टू प्रिवेंट एंड पावर टू डिटेक्ट बना दिया. जो कि पहले पुलिस केवल एक चीज़ को देखती थी, लेकिन बाद में पुलिस जो है सेविंग में भी आ गई, पुलिस एक सहायता के रूप में भी आ गई. ये डॉक्टर किरण बेदी का कमाल था, जो कि एक लेडीज़ ही कर सकती थी. मैं आज याद करना चाहूँगी हमारी सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने कि हमारे देश में स्कूल शिक्षा को शुरुआत किया. आज मैं याद करना चाहूँगी पंडित रमाबाई को, जिन्होंने पहली बार हमारे देश में ये चीज़ शुरू करी कि भाई किस तरह से वो धर्म को भी बदल सकती थी. नीची जाति में, अपने से नीची जाति में शादी करती थी. स्कूल खोले गए थे और उनकी क्रांति ला दिए थे उनके विचारों ने हमारे देश में. पंडित रमाबाई जो कांग्रेस के स्पेशल सेशन हुए थे, उसमें शुरुआत की लेडीज़ में से थी. एनी बेसेंट का नाम लूँगी, जो कि विदेशी थी, रह के उन्होंने हमारे देश में काम किया. होम रूल से आती हैं, वो हमारे देश में काम करती हैं. 2 धड़ों को मिलाती हैं, नरम दल का गरम दल को. 1916 में हमारे देश में ही रही. सरोजिनी नायडू जी का नाम लूँगी, जो कि देश की जिन्होंने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया. गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गई, जो गांधी जी के साथ दूसरे सम्मेलन में लंदन जाती हैं.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के लिखती थी, बहुत सुंदर लिखती थी। व्हेन आई वाज इन क्लास 6th and 7th, तो मैंने उनका हु हैज़ सीन द विंड, मैंने उनकी पहली बार एक पोएम पढ़ी थी, इंग्लिश पोएट्री दैट टाइम। मैं कई बार उनकी आवाज़ सुनी, मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने उनकी आवाज़ किसी रील में उनकी आवाज़ सुनी। क्या सच में वो कोकिला, भारत कोकिला नाम उनको दिया गया था, क्या उनकी वॉइस है, और वो इतनी अच्छी इंग्लिश में वो वहाँ पर जाकर पढ़ती हैं। तो वो हमारे देश की महिला थी दैट टाइम, 1930 to 40 वाला जो टाइम था, उसमें वो इस तरह से एक आवाज़ थी हमारी ये सरोजिनी नायडू जी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सुचेता कृपलानी का, जो कि पहली मुख्यमंत्री भी बनी उत्तर प्रदेश की। और उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू जी की, इनके बारे में तो किसी दिन मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी। इनकी एक बहुत ही एक ऐसी कहानी है जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। इंदिरा गांधी जी की जो बुआ जी थी, है ना, वो US में बोलने वाली महिला थी, वहाँ पे वो वहाँ की मेंबर बनती हैं नेहरू जी की, और वो कितनी ज़्यादा ब्रिलियंट रही होंगी। मोतीलाल नेहरू जी की का खून उनमें भी, जैसे नेहरू जी की बहन थी, उनके बारे में किस दिन बात करेंगे कि क्या वो लेडी थी। फिर स्वरूप संपत जी की बात करूंगी। मैंने बहुत छोटेपन में नेहरू जी और इनका एक जीवनी पढ़ी थी कि स्वरूप संपत जो थी, जो नेहरू जी की अर्धांगिनी थी, बहुत छोटी सी उम्र में कश्मीर के ब्राह्मणों की से फैमिली से आती हैं। वो हालांकि वो बीमार होती हैं, तो उनके इलाज के लिए इंदिरा गांधी जब उन्हें बाहर ले जाती हैं, वहीं पर फिरोजगंज से मुलाकात होती है। लेकिन स्वरूप जी जिस तरह से नेहरू जी का एक संभालती हैं, इंदिरा उन्हीं की ही बेटी थी, और उन्होंने जिस तरह से उसको परवरिश दी थी, तो वो स्वरूप जी को भी मैं याद करती हूँ आज के दिन। उसके बाद मैं कुछ लेखिकाओं को जिसमें कि मुझे बहुत सारे नाम आते हैं, पर महादेवी वर्मा जी का नाम आता है। एक मुझे महादेवी वर्मा जी का तो मैं इतना पढ़ी हूँ कि उनकी सोच के आगे नतमस्तक हूँ। मैं लता मंगेशकर जी का नाम लूँगी। जब भी मैं कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, मुझे एक संजीवनी की तरह से लता जी के गाने मुझे एक जोश सा देते हैं मुझे आगे बढ़ने की। उनको तो हम सब लोग भारत रत्न अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले ही खोआ है। और मैं इतनी सारी लेडीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हूँ। डॉक्टर किरण बेदी तो मेरी रोल मॉडल हैं, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि नारी तुम केवल श्रद्धा नहीं, नारी तुम एक ताकत भी हो, नारी तुम एक पथ प्रदर्शक भी हो, तुम बच्चों का साथ भी देती हो, तुम उनको जैसे खुद अपना ध्यान रखती हो तो घर का भी ध्यान रखती हो। नेहरू जी ने कहा था, एक नारी को पढ़ाते हैं तो आप पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। मैं इसमें बहुत सारे लेडीज़ का नाम लेना चाहती हूँ मेरे, लेकिन उसमें मैं अब जो नई हैं, जैसे अभी हमारी राष्ट्रपति हमारी इस टाइम लेडी हैं, और इंदिरा जी से तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हूँ कि जिनमें 1971 में एक हिम्मत थी बांग्लादेश को बनाने की, और 1971 का जो युद्ध है उसमें उन्होंने जिस तरह से हिम्मत से काम किया, देश में जैसे भी उन्होंने काम किए, और जिससे वो उन्हें अमेरिका में जाती हैं, वहाँ बोलती हैं, पेटिकोट शासन भी बोला गया, लेकिन जिस तरह से गुटनिरपेक्ष सम्मेलन उन्होंने हमारे देश में करवाया था, फिदेल कास्ट्रो उनको एक छोटी सी कुल्हाड़ी भेंट करते हैं, वो मैंने वो रील देखी है। तो मैं मतलब किसको कहूँ किसको नहीं कहूँ, बहुत सारी लेडीज़ हैं। सुनीता विलियम्स का नाम लेना चाहूँगी, जो कि पता नहीं कितने महीनों से वो अंतरिक्ष में अब बोला जा रहा है कि शायद वो आएंगी। तो अपने देश की कल्पना चावला का नाम लेना चाहूँगी, जो कि हरियाणा से जाती हैं, हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं, जो वहीं पर ही आते में उनकी दुखद उनका देहावसान हो जाता है। तो आने वाली पीढ़ी को कहूँगी, लेडीज़ को कहूँगी कि मैंने इतने सारे नाम से PT उषा जी का नाम लेना चाहूँगी, उड़न परी जो हमारे देश की हम उन्हें देखते थे। मैं बहुत सारी लेडीज़ का, मेरी कॉम का नाम लेना चाहूँगी। प्रियंका चोपड़ा से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। प्रियंका चोपड़ा जो एम्बेसडर है, आप प्रियंका चोपड़ा को ही सुनिए तो आपको लगेगा कि क्या है। मैं ऐश्वर्या राय जी का नाम लेना चाहूँगी, जो कि हमारे देश की मिस यूनिवर्स है। तो इस तरह से कहना चाहूँगी नई पीढ़ी को कि आप ये देखिए। सुष्मिता सेन से भी बहुत प्रभावित रहती हूँ कि देखिए आप कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहें, एजुकेशन में, डांस में, म्यूज़िक में। मल्लिका साराभाई एक बहुत बड़े विक्रम साराभाई की बेटी है, बहुत अच्छी कुशल डांसर। तो बहुत सारे नाम हैं। मुझे विद्या बालन भी बहुत पसंद है, जैसे उन्होंने एक्टिंग करी है। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि जो लोग रूढ़ियों को तोड़ते हैं और कुछ करते हैं लाइफ में, उनको देखिए। और इसमें अगर मैं रुकम्मा बाई का नाम ले लूँ तो बहुत गलत होगा, जो कि पहली आवाज़ थी जिन्होंने अपने हस्बैंड को तो गौना होता जाने को मना कर दिया था, जिसमें कि उस टाइम में जो रानी थी उनको बोलना पड़ा था और कानून बना था। उसके बाद ही हमारे देश में शारदा एक्ट हुआ, लड़कियों की एज हमारे देश में शादी की बढ़ाई गई, 12 साल कर दी गई, वो केवल 10 साल की मतलब एज बढ़ाई गई कि उस केस के बाद। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। थोड़ा सा जोश आ जाता है। लड़कियों को एक ही बात कहती हूँ कि खुद मैं अपने पैरों पर खड़ा होना है,
हमें, अगर हम स्वयं सिद्धा हैं, अन्नपूर्णा भी हैं, तो हमें अपनी एक पहचान भी बनानी है। नमस्कार, धन्यवाद।